सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बस एक ही महाद्वीप हो, जहां तक नजर जाए बस फैला हुआ नजारा, बीच में कोई समंदर ना हो। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले हमारे ग्रह की असलियत थी। आज जो महाद्वीप हम जानते हैं, उनके वजूद में आने से बहुत पहले पैंजिया था, एक ऐसा महामहाद्वीप जहां धरती की लगभग सारी जमीन इकट्ठी थी। इस असाधारण जमीन पर जीवन के कई रूप थे, विशाल डायनासोर से लेकर घने जंगल तक। पैंजिया में अलग अलग जगहों पर जलवायु और वातावरण बहुत अलग अलग था, जिसने जीवन के विकास को अद्भुत तरीके से आकार दिया। पैंजिया को समझना हमारे ग्रह और यहाँ रहने वाले जीवों के इतिहास को जानने की कुंजी है। पैंजिया कोई स्थिर चीज नहीं थी, बल्कि एक गतिशील भूभाग था, जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। ये लाखों वर्षों में धीरे धीरे बना था, जैसे जैसे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती रहीं और आपस में टकराती रहीं। इन टक्करों से भारी दबाव पैदा हुआ, जिससे महाद्वीपों को एक साथ आने पर मजबूर होना पड़ा, और अंततः वह महामहाद्वीप बना, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया था, जो दुनिया भर में एक विशाल भूभाग के रूप में छाया हुआ था। यह अवधि पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने जलवायु के तरीकों से लेकर पौधों और जानवरों के जीवन के वितरण तक सब कुछ प्रभावित किया। पृथ्वी की सतह ठोस और अटूट लग सकती है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे हिलती डुलती प्लेटियों की एक गतिशील प्रणाली है। लिथोस्फीयर कहलाने वाली ये प्लेटें लगातार गति में रहती हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से। पृथ्वी के केंद्र से निकलने वाली गर्मी से चलने वाला ये मूवमेंट भूकंप, ज्वालामुखी और महाद्वीपों के निर्माण के पीछे का असली कारण है। प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि कैसे ये विशाल प्लेटें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। ये टकराती हैं, अलग होती हैं और एक दूसरे के पीछे से खिसकती हैं, जिससे लाखों वर्षों में पृथ्वी की सतह का आकार बदलता रहता है। ये निरंतर प्रक्रिया पैंजिया के टूटने और आज हम जो महाद्वीप देखते हैं, उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार है। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पैंजिया टूटना शुरू हो गया था। वही ताकतें जो इसे एक साथ लाई थीं, टेक्टोनिक प्लेटों की गति अब इसे अलग कर रही थी। यह प्रक्रिया अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक धीमा और क्रमिक अलगाव था, जैसे एक विशाल पहेली के टुकड़ों को अलग अलग किया जा रहा हो। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती गईं, पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा सतह पर आ गया, जिससे नया क्रस्ट बना और अलग हो रहे भूभागों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। ये अंतर धीरे धीरे पानी से भर गए, जिससे नए महासागर और समुद्र बने। पैंजिया का टूटना पृथ्वी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण आज हम जो महाद्वीप और महासागर देखते हैं, उनका निर्माण हुआ। पैंजिया का टूटना एक साथ नहीं हुआ था। सबसे पहले यह दो छोटे महामहाद्वीपों में विभाजित हो गया, गोंडवाना और लॉरेशिया। गोंडवाना में अब जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं, वे शामिल थे। दूसरी ओर लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया शामिल थे। ये दोनों महामहाद्वीप अलग अलग दिशाओं में बहते रहे और आगे चलकर उन महाद्वीपों में विभाजित हो गए, जिन्हें हम आज जानते हैं। महाद्वीपों के अलग होने से पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अलगाव हुआ, जिससे जीवन के नए रूपों का विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता का निर्माण हुआ। पूरी दुनिया में महाद्वीपों के बहने का विचार अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। यह विचार कि महाद्वीप समय के साथ अपनी स्थिति बदलते हैं, पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तावित किया गया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि महाद्वीपों के किनारे एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, जैसे कि वे एक विशाल पहेली के टुकड़े हों। एक ठोस सबूत जीवाश्मों से मिलता है, प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन कैसा था। जब वैज्ञानिकों ने विभिन्न महाद्वीपों पर पाए गए जीवाश्मों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि कुछ जीवाश्म प्रजातियां, जो अब अलग अलग महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, वास्तव में एक ही समय में एक ही स्थान पर रहती थी। एक जैसे जीवाश्म प्रजातियां उन महाद्वीपों पर पाई गई हैं, जो अब विशाल महासागरों से अलग हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि ये भूभाग कभी जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए, मेसोजोइक युग के दौरान एक ही प्रकार के डायनासोर के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए हैं।
जो यह दर्शाता है कि ये महाद्वीप कभी एक साथ थे। पहेली का एक और टुकड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से आता है। जब हम विभिन्न महाद्वीपों पर पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो अब अलग अलग महाद्वीपों पर हैं, वास्तव में एक ही समय में बनी थी। भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि विभिन्न महाद्वीपों पर पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे उत्तरी अमेरिका में अपलाचिन पर्वत और यूरोप में कैलेडोनियन पर्वत, समान भूवैज्ञानिक संरचनाएं साझा करते हैं। यह समानता इस बात का संकेत है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं कभी एक ही भूभाग का हिस्सा थी। इससे पता चलता है कि ये पर्वत कभी एक ही निरंतर श्रृंखला का हिस्सा थे, इससे पहले कि महाद्वीप अलग हो जाएं। महाद्वीपीय बहाव के कारण ये पर्वत श्रृंखलाएं अब अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित हैं, लेकिन उनकी भूवैज्ञानिक संरचना हमें उनके पिछले संबंध के बारे में बताती है। इसके अलावा कुछ महाद्वीपों के समुद्र तट, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते हैं, जो उनके पिछले संबंध के लिए और सबूत प्रदान करते हैं। यह अद्भुत संयोग नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि ये महाद्वीप कभी एक विशाल भूभाग का हिस्सा थे, जो उनके पिछले संबंध के लिए और सबूत प्रदान करते हैं। यह सबूत हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की सतह समय के साथ कैसे बदलती है और महाद्वीपों का बहाव कैसे होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आज भी जारी है, और यह हमें हमारे ग्रह के गतिशील इतिहास के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। महाद्वीप स्थिर नहीं है, वे आज भी बह रहे हैं, हालांकि अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से, प्रतिवर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर की गति से। इस गति को जीपीएस जैसी परिष्कृत तकनीक का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी की पपड़ी में होने वाले थोड़े से बदलाव को भी मापने की अनुमति देती है। इस चल रहे बहाव के हमारे ग्रह के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। जैसे जैसे महाद्वीप गति करते रहेंगे, वे समुद्री धाराओं को फिर से आकार देंगे, जलवायु के तरीकों को प्रभावित करेंगे और संभावित रूप से सुदूर भविष्य में फिर से टकरा भी सकते हैं। यदि महाद्वीप लगातार गति कर रहे हैं, तो क्या यह संभव है कि वे एक दिन फिर से विलीन होकर एक नया महाद्वीप बना लें? यह सवाल वैज्ञानिकों और भूगर्भ शास्त्रियों के लिए एक रोमांचक पहेली है। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों की यह निरंतर गति एक जटिल और धीमी प्रक्रिया है, जो लाखों वर्षों में होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक वास्तविक संभावना है, हालांकि यह लाखों वर्षों तक नहीं होगा। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार गति में हैं, और यह गति अंततः महाद्वीपों को एक साथ ला सकती है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे मानव जीवन काल में देख पाना असंभव है, लेकिन कंप्यूटर मॉडल और वैज्ञानिक अनुसंधान हमें इसके संभावित परिणामों की झलक दिखाते हैं। महाद्वीपों के भविष्य के विन्यास का निश्चित रूप से अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर मॉडल कई संभावित परिदृश्यों का सुझाव देते हैं। ये मॉडल हमें दिखाते हैं कि कैसे महाद्वीप एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं और एक नए महाद्वीप का निर्माण कर सकते हैं। यह एक जटिल और रोमांचक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करती है। कुछ मॉडल अमासिया नामक एक महाद्वीप के गठन की भविष्यवाणी करते हैं, जहां आर्कटिक महासागर के बंद होने पर उत्तरी अमेरिका और एशिया टकराते हैं। यह परिदृश्य हमें दिखाता है कि कैसे महाद्वीपों की गति और टेक्टोनिक गतिविधियां पृथ्वी की सतह को बदल सकती हैं। अन्य लोग पैंजिया प्रॉक्सिमा नामक एक महाद्वीप की कल्पना करते हैं, जहां सभी महाद्वीप वापस एक साथ विलीन हो जाते हैं, जो पैंजिया के उलट संस्करण जैसा दिखता है। यह परिदृश्य हमें दिखाता है कि कैसे महाद्वीपों की गति और टेक्टोनिक गतिविधियां पृथ्वी की सतह को बदल सकती हैं। विशिष्ट परिदृश्य चाहे जो भी हो, भविष्य के महाद्वीप की संभावना हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी एक गतिशील और हमेशा बदलता रहने वाला ग्रह है। यह निरंतर परिवर्तन हमें पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम इस ग्रह पर कितने छोटे और अस्थायी हैं और हमें इसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। महाद्वीपीय बहाव और पैंजिया के गठन और टूटने की कहानी भूवैज्ञानिक शक्तियों की अविश्वसनीय शक्ति और भूवैज्ञानिक समय की विशालता का प्रमाण है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे पृथ्वी की सतह समय के साथ बदलती रही है और कैसे ये परिवर्तन हमारे ग्रह के इतिहास को आकार देते हैं।
इन प्रक्रियाओं को समझना केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह के वर्तमान और भविष्य को समझने की कुंजी भी रखता है। जब हम पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो हम यह जान पाते हैं कि ये प्लेटें कैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं और कैसे ये बातचीत भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण जैसी घटनाओं को जन्म देती है। प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय बहाव का अध्ययन करके हम पृथ्वी की प्रणालियों की अंतः संबंधितता और इन प्रक्रियाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और पृथ्वी के संसाधनों के सतत प्रबंधन जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। जब हम इन प्रक्रियाओं को समझते हैं तो हम बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने ग्रह का पता लगाना जारी रखते हैं और उसके इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हम नई अंतर्दृष्टि उजागर करते हैं जो हमें भविष्य को नेविगेट करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करती है। यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने ग्रह की देखभाल कैसे कर सकते हैं और इसे आने वाले समय के लिए संरक्षित रख सकते हैं।